एमए उत्तरार्ध संस्कृत चतुर्थ प्रश्न पत्र समास प्रकरण बहुब्रीहि समास भाग 1। डॉक्टर मनीषा गोदारा आचार्य संस्कृत राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवानी। शेषो बहुब्रीहि च अर्थे द्वंद्व। इस द्वंद्व विधान से पूर्व प्रथमांत पदों का समास बहुब्रीहि संज्ञक हो, यह अष्टाध्यायी में अधिकृत किया जाता है। अनेकम अन्य पदार्थे, अन्य पद के अर्थ में वर्तमान एक से अधिक प्रथमांत पद परस्पर विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं और वह समास बहुब्रीहि संज्ञक होता है। चतुर्मुख, इसका लौकिक विग्रह होगा चत्वारि मुखानि यस्य स। अलौकिक विग्रह चतुर्जस मुखजस। चतुर्दजस मुखजस अनेकम अन्य पदार्थे, सूत्र से बहुब्रीहि समास होता है। कृत तदेत समासाश्च से समास की प्रातिपदिक संज्ञा। सुपो धातु प्रातिपदिकों से दोनों सुपों अर्थात दोनों जस का लुक अर्थात लोप हो जाता है, बनता है चतुर्मुख। सप्तमी विशेषण ने बहुब्रीहियों से विशेषण का पूर्व निपात, चतुर का पूर्व निपात होगा, बना चतुर्मुख। विशेष्य अनुसार लिंग और विभक्ति लाने से चतुर्मुख का प्रयोग सिद्ध हो जाता है। चतुर्मुख प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय, सु के उकार की उपदेश अनुनासिक इत से इत संज्ञा, तस्य लोप से लोप। स सजुष रू से स को रू आदेश, रू के उकार की उपदेश अनुनासिक इत से इत संज्ञा, तस्य लोप से लोप। रेफ शेष रहता है। खर अवसान्य विसर्जनीय सूत्र से रेफ को विसर्ग आदेश करने पर चतुर्मुख प्रयोग सिद्ध होता है। सप्तमी विशेष ने बहुब्रीहि, सप्तमी विशेष ने बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास में सप्तम्यंत पद तथा विशेषण पद पूर्व में प्रयुक्त हो। अतएव ज्ञापकात् यहाँ सप्तम्यंत के पूर्व निपात से ज्ञापित होता है कि क्वचित व्यधिकरण पद बहुब्रीहि समास में भी हुआ करता है। हल अदंता सप्तम्या संज्ञायाम, संज्ञा गम्यमान होने पर उत्तर पद के परे रहते हलंत और अदंत शब्दों से परे सप्तमी विभक्ति का लुक नहीं होता अर्थात लोप नहीं होता। इसका उदाहरण है कंठे कालः। कंठे कालः की प्रयोग सिद्धि इस प्रकार से होगी। कंठे कालः लौकिक विग्रह होगा कंठे कालो यस्य स कंठे कालः। अलौकिक विग्रह कंठ घी काल सु। कंठ घी काल सु यहाँ सप्तमी विशेष ने बहुब्रीहियों में सप्तम्यंत के पूर्व निपात करने के सामर्थ्य से क्वचित व्यधिकरण पदों में भी बहुब्रीहि समास के ज्ञापित होने से अनेकम अन्य पदार्थे द्वारा अन्य पदार्थ में वर्तमान दो दो पदों का बहुब्रीहि समास हो जाता है। कंठगी और कालसु इन दोनों पदों का बहुब्रीहि समास हो जाता है। सप्तमी विशेष ने बहुब्रीहि सूत्र से सप्तम्यंत का पूर्व निपात करने पर कंठगी काल सु। क्र तदेत समासाश्च से समास की प्रातिपदिक संज्ञा। सुपो धातु प्रातिपदिकों से दोनों सुपों का अर्थात घी और सु का लुक प्राप्त होता है, परंतु घी के लुक का हल अदंतात सप्तम्या संज्ञायाम सूत्र से निषेध हो जाता है। बनता है कंठ घी काल। ककार के लक्ष्य व तदिते से इत संज्ञा, तस्य लोप से लोप। ई शेष बचता है कंठ ई काल। आद गुणा से गुणादेश कंठे काल। प्रथमा के एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय कंठे काल सु। स सजु शुरू से
सकार को रु आदेश, रु के उकार के उपदेश अनुनासिक इत से इत संज्ञा, तस्य लोप से लोप, विरामो अवसानों से अवसान संज्ञा, खर अवसानियों विसर्जनीय सूत्र से रेफ को विसर्ग आदेश करने पर कंठे काल प्रयोग सिद्ध होता है। अगली प्रयोग सिद्धि है वीर पुरुष कह ग्राम। लौकिक विग्रह होगा वीरा पुरुषा यस्मिन् स वीर पुरुष को ग्राम। अलौकिक विग्रह होगा वीर जस पुरुष जस। अनेकम अन्य पदार्थ है। सूत्र से वीर जस और पुरुष जस इन दोनों पदों का बहुव्रीहि समास होता है। सप्तमी विशेष ने बहुव्रीहि से विशेषण वीर जस का पूर्व निपात, क्रय तदे समासाश्च से समास की प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिकयों से सुप का लुक करने पर बनता है वीर पुरुष। शेषाद विभाषा सूत्र द्वारा विकल्प से समासांत कप प्रत्यय करने पर वीर पुरुषक। कप के प्रकार के अलंत्यम से इत संज्ञा, तस्य लोप से लोप क शेष रहता है। विशेष्य ग्राम के अनुसार लिंग विभक्ति और वचन लाने से प्रथमा के एक वचन में वीर पुरुष कह प्रयोग सिद्ध होता है। प्रथमा के एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय, वीर पुरुषक सु, सु के उकार की उपदेश अनुनासिक इत से इत संज्ञा, तस्य लोप से लोप, स शेष, स सजुषो रु से सकार को रु आदेश, रु के उकार की उपदेश अनुनासिक इत से इत संज्ञा, तस्य लोप से लोप, र शेष, विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा, खर अवसानियों विसर्जनीय सूत्र से रेफ को विसर्ग आदेश करने पर वीर पुरुष कह प्रयोग सिद्ध होता है। अगला उदाहरण है पीताम्बरो हरि। इसकी प्रयोग सिद्धि इस प्रकार से होगी। लौकिक विग्रह होगा पीतानी अम्रानी यस्य स। अलौकिक विग्रह पीत जस अंबर जस। अनेकम अन्य पदार्थ है सूत्र से पीत जस अंबर जस इन दोनों पदों का बहुव्रीहि समास होता है। सप्तमी विशेष ने बहुव्रीहियों से विशेषण पीत जस का पूर्व निपात, क्रय तदेत समासाश्च से समास की प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिकों से सुप अर्थात दोनों जस का लोप, पीतंबर, अक सवर्णे दीर्घ से दीर्घादेश पीताम्बर। विशेष्य हरि के अनुसार लिंग विभक्ति और वचन लाने पर प्रथमा के एक वचन की विवक्षा में आएगा सु प्रत्यय, पीताम्बर सु, सु के उकार की उपदेश अनुनासिक इत से इत संज्ञा, तस्य लोप से लोप, स सजुषो रु से सकार को रु आदेश, रु के उकार की उपदेश अनुनासिक इत से इत संज्ञा, तस्य लोप से लोप, र शेष, विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा, खर अवसानियों विसर्जनीय से विसर्ग करने पर पीताम्बर प्रयोग सिद्ध होगा। प्रादिभ्यो धातु जस्य वाच्यो वा च उत्तर पद लोप। इसका उदाहरण है प्रपन्नः। प्र आदियों से परे जो धातुज कृदंत शब्द तदंत, तदंत प्रथमांत का अन्य प्रथमांत के साथ विकल्प से बहुव्रीहि समास हो जाता है और इस बहुव्रीहि समास में पूर्व पद में स्थित धातु उत्तर पद का विकल्प से लोप हो जाता है। इसका उदाहरण है प्रपन्नः। इसके बाद लौकिक विग्रह होगा प्रपतितानि पर्णानि यस्य स। प्रपन्नः, प्रपतितो पर्णो वा वृक्षः। अलौकिक विग्रह प्रपतित जस पर्ण जस। अनेकम अन्य पदार्थ है सूत्र द्वारा प्रपतित जस और पर्ण जस इन दोनों पदों का बहुव्रीहि समास होगा। सप्तमी विशेष ने बहुव्रीहियों से विशेषण प्रपतित का पूर्व निपात बना प्रपतित जस पर्ण जस, क्रय तदे समासाश्च से समास की प्रातिपदिक संज्ञा,
सुपो धातु प्रातिपदिकयो सूत्र से दोनों जसों का लोप प्रपतित पर्ण प्रादिव्यो धातु जस से वाच्यो वा च उत्तर पद लोपः वार्तिक से प्रपतित शब्द के उत्तर पद पतित का विकल्प से लोप हो जाता है, बनता है प्रपन। विशेष्य के अनुसार लिंग विभक्ति और वचन लाने पर प्रपन सु सजुष रू से सकार को रू आदेश विराम अवसानम से अवसान संज्ञा खर अवसानियों विसर्जनीय से रेफ को विसर्ग आदेश करने पर प्रपन्न प्रयोग सिद्ध होता है। जिस पक्ष में उत्तर पद का लोप नहीं होता वहां प्रपतित पर्ण बनता है। नान्यो अस्ति अर्थानाम वाच्यो वा चोत्तर पद लोपः। नान्य से परे अस्ति अर्थक विद्यमान अर्थक जो शब्द तदंत प्रथमांत का अन्य प्रथमांत के साथ विकल्प से बहुब्रीहि समास हो जाता है और इस बहुब्रीहि के पूर्व पद में स्थित विद्यमान अर्थक उत्तर पद का विकल्प से लोप हो जाता है। अविद्यमान पुत्रो अपुत्रः। अपुत्र की प्रयोग सदी निम्न प्रकार से होगी। इसका लौकिक विग्रह होगा अविद्यमान पुत्रो यस्य सो अपुत्रो। अविद्यमान पुत्रो वा। अलौकिक विग्रह होगा अविद्यमान सु पुत्र सु। अविद्यमान सु पुत्र सु। अनेकम अन्य पदार्थे से बहुब्रीहि समास। सप्तमी विशेष ने बहुब्रीहियों से विशेषण अविद्यमान सु का पूर्व निपात तदे समासाश्च से समास की प्रातिपदिक संज्ञा। सुपो धातु प्रातिपदिकों से दोनों सुपों का अर्थात दोनों सु का लोप। अविद्यमान पुत्र नान्यो अस्ति अर्थानाम वाच्यो वाच उत्तर पद लोप से विद्यमान शब्द का विकल्प से लोप बना अपुत्र। विशेष्य अनुसार लिंग विभक्ति और वचन लाने से अपुत्र प्रथमा एक वचन की विवक्षा में अपुत्र सु। सु के सकार को सजुष रू से रू आदेश उपदेश अनुनासिक इत से रू में विद्यमान उकार का की इत संज्ञा तस्य लोप से लोप रेफ शेष विराम अवसानम से अवसान संज्ञा खर अवसानियों विसर्जनीय से विसर्ग लाने पर अ बनेगा अपुत्रः। जहाँ लोप न हुआ वहाँ अविद्यमान पुत्र बनेगा। स्त्रिया पुंवद भाषित पुंस्कात अनुं समानाधिकरणे स्त्रियां अपूर्णी प्रियादिषु। जिससे परे ऊंग प्रत्यय न किया गया हो ऐसे भाषित पुंस स्त्रीलिंग शब्द को पुंवत हो जाता है समानाधिकरण स्त्रीलिंग उत्तर पद परे हो तो, परंतु पूर्णी या प्रिया आदि के परे रहते ये पुंवत भाव नहीं होता। इसका उदाहरण है चित्रगु। चित्रगु की प्रयोग सिद्धि इस प्रकार से होगी। लौकिक विग्रह होगा चित्रगु का चित्रा गावो यस्य स चित्रगु ब्राह्मणः। अलौकिक विग्रह चित्राजस गोजस। अनेकम अन्य पदार्थ से चित्राजस गोजस दोनों पदों का बहुब्रीहि समास हो जाता है। सप्तमी विशेष ने बहुब्रीहियों से विशेषण चित्राजस का पूर्व निपात तदित समासाश्च से समास की प्रातिपदिक संज्ञा। सुपो धातु प्रातिपदिकों से दोनों सुपों का लुक हो जाता है और बनता है चित्रा गो। स्त्रिया पुंवद भाषित पुंस्कात अनु समानाधिकरणे स्त्रियां अपूर्णी प्रियादिषु से चित्रा को पुंवद चित्र करने पर बना चित्रगो। बहुब्रीहि समास में प्रथमा निर्दिष्ट होने से सब पद उपसर्जन होते हैं। गो स्त्री उपसर्जन से सूत्र द्वारा उपसर्जन संज्ञा गो के अंत्य अच ओकार को रिस उकार आदेश करने पर बनता है चित्रगु। विशेष अनुसार लिंग विभक्ति और वचन लाने पर प्रथमा एक वचन की विवक्षा में आएगा सुप्रत्यय। सु के उकार की उद्देश्य अनुनासिक इत से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप सकार शेष रहेगा। स सजुष रू से सकार को रू आदेश रू के उकार की उपदेश अनुनासिक इत से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप र शेष विराम अवसानम से अवसान संज्ञा खर अवसानियों विसर्जनीय सूत्र से रेप को विसर्ग आदेश करने पर चित्रगु
प्रयोग सिद्ध होगा। अपपूर्णी प्रमाणयो, पूर्णात प्रत्यांत जो स्त्रीलिंग तदंत बहुब्री से तथा प्रमाणी शब्दांत बहुब्री से समासांत अप प्रत्यय हो। इसका उदाहरण है स्त्री प्रमाणः, स्त्री प्रमाणी यस्य स, स्त्री प्रमाणः पुरुषः। लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह होगा स्त्री सु प्रमाणी सु। स्त्री सु प्रमाणी सु। अनेकम अन्य पदार्थे सूत्र से स्त्री सु प्रमाणी सु दोनों पदों का बहुब्री समास हो जाता है। तदे समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिकों से प्रातिपदिक के अवयव सुपों का लोप करने पर बनता है स्त्री प्रमाणी। स्त्रिया पुंवद भाषित पुंस्कात अनु सूत्र से पुंवद भाव नहीं होता। अब प्रमाणी शब्दांत इस बहुब्री से अब पूर्णी प्रमाणियों सूत्र द्वारा समासांत अप्रत्यय, समासांत अप्रत्यय कर इस तदित के परे रहते यस्यति च से ब संज्ञक इकार का लोप करने पर बनेगा स्त्री प्रमाण अ। स्त्रिया पुंवद भाषित पुंस्कात अनुक सूत्र से पुंवद भाव नहीं होता। अब प्रमाणी शब्दांत इस बहुब्री से अब पूर्णी प्रमाणियों सूत्र द्वारा समासांत अप्रत्यय होगा। अप्रत्यय के पकार के अलंत्यम से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप अशेष रहेगा। तदित प्रत्यय के परे रहते यची बम से भ संज्ञा, यस्यति च से ब संज्ञक इकार का लोप करने पर बनेगा स्त्री प्रमाण अ। मिलाने पर बना स्त्री प्रमाण। विशेष्य पुरुष के अनुसार लिंग विभक्ति और वचन लाने से प्रथमा एक वचन की विवक्षा में आएगा सु प्रत्यय। स सजुष रू से सकार को रू आदेश, विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा, खर अवसानो विसर्जनीय सूत्र से रेप को विसर्ग आदेश करने पर स्त्री प्रमाण पुरुष प्रयोग सिद्ध होता है।